शादियां हो रही हैं, परिवार बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि घर उनको चाहिए। तो सबके लिए हम लोग घर पूरा कर पाने में सफल हुए, मिल के बात कर रहे हैं। सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सब पूछ रहे हैं। राशन समय पर मिल रहा है कि नहीं। परिवर्तन करके न सिर्फ अपनी मृदा को बल्कि अपनी जैव विविधता को भी संरक्षित रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, उनका आगमन मंच पर होता हुआ बहुत जोरदार करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने का कष्ट करें। साथ में सूरजपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री दयाल दास बघेल जी, प्रेमनगर क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री भूलन सिंह मरावी जी, विकास निगम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राम सेवक पैगरा जी, आदरणीय कलेक्टर महोदय, मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन अमिताभ जैन सर, भुवनेश यादव सर, आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर का शुभारंभ करने की कृपा करें। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति से प्रार्थना है कि प्रशासनिक छत्र छाया बनी रहे। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का समाधान शिविर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अति सम्माननीय हमारे मंचस्थ अतिथियों के कर कमलों से संपन्न हुआ। महिला बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का भी मंच पर आगमन हुआ है। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैडम, मैं देख पा रहा हूँ जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मुरली मनोहर सोनी जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय बाबूलाल अग्रवाल जी, आदरणीय भीमसेन गोयल जी, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। हमारी भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जाता है। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय श्री दास बघेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री सूरजपुर से पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन करें। हाँ, अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चलेगा। 2 चरण इसके पूरे हो गए हैं। 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्या सुने हैं, आवेदन लिए हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए हैं जो उनके स्तर का था। और आज यहाँ पर पटना में 15 पंचायत का समाधान शिविर था जिसमें यहाँ के कलेक्टर पूरा प्रतिवेदन रखे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 98% समस्या जो जिला स्तर तक है सबका समाधान इन्होंने किया है। जो प्रदेश स्तर का है वो बचा है, उसको हम लोग प्रदेश से करेंगे। और हम भी लगातार 5 मई से अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं। कहीं किसी पंचायत में अचानक उतर जाते हैं और स्वाभाविक है कि हेलीकॉप्टर देखकर लोग आ ही जाते हैं, तो सबके साथ घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे मिल के बात कर रहे हैं। सरकार की योजना उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, सब पूछ रहे हैं। राशन समय पर मिल रहा है कि नहीं, बिजली आता है कि नहीं, गुरुजी स्कूल आते हैं कि नहीं, सब पूछ रहे हैं। पटवारी आते हैं कि नहीं और सरकारी जो निर्माण काम है उसका भी अवलोकन कर रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री आवास वगैरह देख रहे हैं। हम किसानों के खेत में भी जा रहे हैं, तो ये सब बड़ा अच्छा मतलब एक एक्सपीरियंस है। जनता का बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, उनका तारीफ़ कर रहे हैं कि 1.5 साल में आप लोग बहुत अच्छा सबके हित में काम कर रहे हैं। खुद भी रूबरू हो रहे सर, 1.5 साल का आपका काम। अब जो समस्याएं, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है, क्योंकि वो सीधे आपसे संवाद कर रहे हैं। अब देखिए, अभी इतनी समस्याएं हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री आवास का है और अभी आवास प्लस का सर्वे चल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सबका पक्का का मकान होना चाहिए। और कांग्रेस की सरकार में 18 लाख लोग वंचित हो गए थे, तो उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम हम लोग सरकार में आते के साथ कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आए थे, तो इकट्ठे 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराए थे। अभी 13 तारीख को फिर हमारे देश के
पंचायत मंत्री आ रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उस दिन 3.5 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास फिर देने वाले हैं। तो ये जो बड़ी मांग है आज लोगों के बीच में, कहे कि नई नई शादियाँ हो रही है, परिवार बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि घर उनको चाहिए। तो सबके लिए हम लोग घर पूरा कर पाने में सफल होंगे।